अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अहम तरीन खबर आ चुकी है। जी हाँ नाज़रीन, ये यूँ कह लें कि ब्रेकिंग न्यूज़ है और ब्रेकिंग न्यूज़ वीडियो है हर पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि इलेक्शन हम चाहते हैं, इलेक्शन तहरीक इंसाफ चाहती है। इलेक्शन अब तो पीपल्स पार्टी ने भी मुतालबा करना शुरू कर दिया था, सिवाय नून लीग के, जो नहीं चाहते कि इलेक्शन अभी हों। पता नहीं क्यों वो आवाम में जाने से इतने ख़ाइफ हैं कि नवाज़ शरीफ की जो वापसी है उसको भी पहले कहा था कि इस्तकबाल होगा, न जाने क्या कुछ होगा। बाद में पता चला कि लोग इस्तकबाल नहीं करेंगे, लोग कुछ और करेंगे आके। तो उन्होंने अपना जो वापसी का जो पूरा शेड्यूल था वो तब्दील कर दिया जनाब, कि वो आएंगे सीधा एयरपोर्ट से, हेलीकॉप्टर से मीनार पाकिस्तान जाएंगे, झंडे को सलाम करेंगे, फिर जाती उम्रा जाएंगे। वो आवाम के जम्मे गफ़ीर, समंदर वंदर, वो सब कुछ उन्होंने कैंसिल कर दिया। इलेक्शन वो नहीं चाहते, इलेक्शन सिर्फ एक जमात चाहती है, वो है तहरीक इंसाफ। अब बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है नाज़रीन। मैंने आज इंशाल्लाह आपको एक और ख़बर देनी है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका मारा है। ये जो पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने आपको, मुझे और पूरी आवाम को ऐसा बेवकूफ़ बनाया है। उन्होंने सोलर पैनल के नाम पे, बिजली के नाम पे, ये पूरा बिजली का जो क्राइसिस क्रिएट किया गया था, इसको बनाया गया था, उसके नाम पे जो इतना बड़ा डाका मारा गया है नाज़रीन, उसको रिपोर्ट किया जा रहा है। उसको सीनियर सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उनको कोट करते हुए इंशाल्लाह वो खबर भी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या तारीख दी नाज़रीन। जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। जियो न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। दोबारा कहता हूँ, जनवरी 2024 आखिरी हफ्ता जनवरी 2024 का, उसमें इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया कर दी जाएगी। अब इनके पास इनका यूँ कह लें कि उज़र यही था इनके पास कि हम इस वजह से इलेक्शंस में ताख़ीर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले मरदमशुमारी करवानी है, मरदमशुमारी के बाद हमें हल्का बंदियाँ करवानी है। इलेक्शन के एलामिये में कहा गया है कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समात के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। एलामिये के मुताबिक हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। हतमी फहरिस्त के 54 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम होगा, हतमी फहरिस्त के बाद 54 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम होगा। अच्छा जी, ख्याल रहे कि सियासी जमातों की जानिब से निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से मुल्क में जल्द साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। खैर ये बात तो अमेरिका ने भी कर दी थी। अब नाज़रीन, इन्होंने चारा नहीं है ना कोई और, अब सितंबर निकाल के अब अक्टूबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यूँ कह लें कि तकरीबन कुछ 4-1 महीने रह गए हैं इंतखाबात में। सवाल यह है कि एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका चेयरमैन अंदर, उसकी आधी जमात उसके अंदर है, चेयरमैन अंदर, वाइस चेयरमैन अंदर, सदर अंदर, परवेज़ इलाही अंदर। ऐसे में ये लोग इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे? और नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को क्या वाकई ही वापस आ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इनकी वापसी किस तरह मुमकिन हो पाएगी नवाज शरीफ साहब की। इस पर आते हैं हम। लो जनाब, इलेक्शंस हो रहे हैं 2024 में आम इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले एहतसाब होगा क्या? वो जिन्होंने डाके डाले हैं, क्या उनका एहतसाब होगा? वो स्टोरी जो मैं आपको दिखाने वाला, रुक जाएं अभी, आप अपने स्किप नहीं करनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी है, आप लोग रुक जाएं एक दफ़ा, क्योंकि यहाँ पे ये वो मकाम है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके साथ कैसे वहशियाना तौर पे जबर होता है। एक होता है जबर होना, एक होता है हाथ पांव बांध के जबर करना। आपके हमारे साथ वो हुआ है नाज़रीन। यहाँ पे रिपोर्ट किया जा रहा है इसको। अब मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ जनाबे वाला। अच्छा जनाब, अमजद खान एक ट्विटर सारिफ हैं, उन्होंने सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको कोट करते हुए, ताहिर खान सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको कोट करते हुए उन्होंने क्लिप शेयर किया है। वो क्लिप मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ नाजरीन। और हुआ क्या, आपको याद होगा कि ये जो अभी काबीना बनी हुई है, ये तकरीबन लग रहा है कि नून लीग की काबीना है। फवाद हसन फवाद जो नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको अभी इंडक्ट किया गया काबीना में। किस लिए किया गया, वो राज अब खुला जाके। ये ज़रा सुनिएगा नाजरीन कि ताहिर खान साहब जो हैं वो क्या कहते हैं। मैं आपको गुफ्तगू जो है वो अपना माइक लैपटॉप के करीब कर देता हूँ, गुफ्तगू सुनवाता हूँ आपको मैं, ये सुनिएगा। लेकिन मेरे पास आदिल आपके लिए एक बड़ी खबर है। वो खबर ये है कि फवाद हसन फवाद साहब का प्लान ये है, और मेरे रिलायबल सोर्सेज ये मुझे बता रहे हैं, और आपको भी पता है कि मेरे से ज्यादा रिलायबल सोर्सेज पीआईए में किसी के नहीं है,
कि इनका प्लान ये है कि इन्होंने आके कहा है कि हम जनवरी से पहले हालात इस किस्म के कर देंगे कि ये एयरलाइन बंद कर दी जाएगी। उन्होंने आके कहा है पीआईए को कि आप 2-3 महीने के अंदर, ये मैं आपको एक्सक्लूसिव बता रहा हूं, कि ऑपरेशंस को वाइंड डाउन करें, प्लानिंग जो है वो 3-4 महीने से ज्यादा की ना करें। और पीआईए के स्पोक्स पर्सन को मना कर दिया गया है कि वो किसी किस्म का कोई बयान नहीं जारी करेगा। और साथ ये कह दिया गया है कि एयरलाइन जो है वो किसी किस्म की रिक्रूटमेंट, किसी किस्म के फ्यूचर ऑर्डर्स प्लेस ना करे। इसका मतलब ये है, और अभी चंद दिन पहले अचानक से, यानी पीआईए के माली मामलात कोई अचानक से खराब नहीं हुए। पीआईए 2017 से ओपन मार्केट से हुकूमत की सॉवरेन गारंटी पे बोरो कर रही है। उसमें हुकूमत की सिर्फ इतना होता है कि कहते हैं अच्छा ठीक है हम गारंटी देते हैं, वो जाके पैसे ले लेते हैं। ये अचानक से जो मीडिया में बात आई है उस नैरेटिव का हिस्सा है, उस नैरेटिव बिल्डिंग का हिस्सा है कि रायम्मा इस तरह हमवार की जाए कि जी अब इसको बंद ही कर दिया जाए। तो फवाद हसन फवाद साहब जो है वो स्ट्रेटेजिकली इस रायम्मा को हमवार करने के लिए एक पूरा का पूरा ड्रामा करेंगे। आने वाले में देखते जाइएगा। वैसे ये बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी खबर है। एक तो ये खबर पीआईए वाली, दोस्तों आप नोट करेंगे अगर आपने कहीं आना जाना हो ना, आजकल पीआईए पे सफर करें, किराए बहुत सस्ते हो जाएंगे। किराए इसलिए सस्ते होंगे पीआईए के ताकि इसको नुकसान में डाला जाए और फिर उसके बाद इसको अचानक से बंद कर दिया जाए। ये एक हिस्सा है इसका। अब मैं आता हूं दूसरे डाके पे, जो इससे कहीं बड़ा डाका है, जो कि नजर आ रहा है कि डल सकता है। नाज़रीन वो है ये रऊफ कलासरा साहब के प्रोग्राम में नदीम मांडवी वाला, चेयरमैन जो खजाना कमेटी के हैं, उन्होंने गुफ्तगू की। और कलासरा साहब क्या लिखते हैं, तारीख की बदतरीन वारदात, पेशावर की 2 पार्टियों ने 47 अरब रुपए कैश बैंकों में जमा करा के सोलर पैनल चीन से इंपोर्ट करने के नाम पर करोड़ों डॉलर्स पाकिस्तान से सिंगापुर और दुबई ट्रांसफर करा लिए। स्टेट बैंक, एफबीआर और बैंकों तक सब मुलव्विस निकले। गजबनाक कहानी सुनिए चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए फाइनेंस साबिक वजीर खजाना सलीम मांडवी वाला से। आप आते हैं बड़ा स्कैंडल जिस पे आज मैं बड़े अरसे से आपकी कमेटी फॉलो कर रहा हूं सर, फॉर मैनी ईयर्स, और आप इसको कंडक्ट करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं, क्योंकि खुद ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, कमेटीज के चेयरमैन रहे हैं, सो आपको तमाम का निटी ग्रिटी का पता है। किसी को वैसे आप किसी पे रहमदिली कर दे तो और बात है, अदरवाइज आपको समझ पूरा पता होता है कि हु इज कमिंग फ्रॉम वेयर, और इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ पे एरियाज जो हैं वहाँ पे आप स्कैंडल निकाल भी लेते हैं, ग्रिप भी कर लेते हैं। सर आज एक बड़ा स्कैंडल लैंड किया है आपकी इसमें मीटिंग में, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि 47 बिलियन रुपीस पिशावर की 2 पार्टीज ने बैंकों में कैश जमा करवाया, नॉट चेक्स, कैश जमा किया गया। चलो 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपए जो हम सुनते हैं ठीक है, वो कहते हैं कि 2 मिलियन तक तो हो सकता था। यहाँ पर कोई 47 बिलियन रुपीस की कैश उन्होंने जमा करवाया, जिसके अगेंस्ट उन्होंने सोलर पैनल वहां से चाइना से मंगवाए हैं, जिनकी ट्रांजैक्शन जो है बाद में पेमेंट्स है जो डॉलरों में हुई है वो सिंगापुर और दुबई में की गई है सर। और एक ही मुल्क से मंगवाया गया, अगर $1 पे एक सोलर पैनल तो उसी मुल्क से $2 पे मंगवाए गए हैं। सर इसकी जरा डिटेल देंगे कि इट्स शॉकिंग, आपके लिए भी शॉकिंग था, कमेटी मेंबर्स के लिए, अगर जरा तफसील बता सकें सर। मतलब ये इशू हमने कुछ महीने पहले किसी की कंप्लेन के ऊपर हमने ये इशू उठाया था और हमने एफबीआर को कहा कि आपने क्या किया, तो उन्होंने भी कुछ हमें सही गाइड नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये हमने ही डिटेक्ट किया था और हमने फिर इस पे एक्शन ले लिया और ये मैटर रिजॉल्व हो गया। तो मैं समझा था कि शायद कोई ऐसी इशू होगा और उन्होंने हमें जवाब भी ऐसा दे दिया, मगर इसके बाद फिर वही कंप्लेन हमारे पास दोबारा आई कि ऐसी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है जिसको छुपाया जा रहा है। तो हमने ये दोबारा कमेटी पे लगाया और आज उनका जवाब डिटेल में आया कि ये एक्चुअली क्या हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, जो उन्होंने हमें चीजें बताई हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं ये ब्लेम बैंकों के ऊपर, और बैंक जो है वो का हमें तो नहीं पता था, ये तो आज पता चला है कि बैंकों ने इतने बड़े कैश डिपॉजिट लिए और ये एलसीआं थर्ड कंट्रीज में खोली और ये सारा कुछ हुआ। मगर उसके बावजूद जो एफबीआर को चीज देखनी चाहिए, और उन्होंने ये जरूर चीज हुई होगी जो उन्होंने बताई है, मगर जो ओवर इनवॉइसिंग हुई है, तो मसला समझ आ गया आपको, ओवर इनवॉइसिंग हुई है भाईजान।
47 अरब रुपए तो बैंकों में कैश रखवाए ना, उसके नाम पे बाहर एलसीआर खुलवाई और करोड़ों डॉलर्स कमाए गए। ये इतना बड़ा स्कैम है जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फाइनेंस कमेटी सॉरी जो है सेनेट की, उसमें ज़ेरे बहस आया। इस पे तहकीकात होनी चाहिए। इस तरह के स्कैंडल अब खुलेंगे। ये जो 16 महीनों में इन्होंने तीर मारे हैं ना पिछली गवर्नमेंट ने, ऐसे तो नहीं महंगाई हो गई दोस्तों, ऐसे तो नहीं डॉलर ऊपर जा रहा, और ऐसे ही तो नहीं जब कुछ हो रहा। चलो अल्लाह भला करे जनाब, हमारे चीफ साहब वो लगे हुए हैं जनाब, लोगों को डंडा दिया हुआ, उन्होंने डॉलर नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी 16 महीनों में। इस पीडीएम गवर्नमेंट है नाजरी, ये सूरत हाल इस वक्त है। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि मजीद इसकी डिटेल सामने आ जाएगी तो वो भी आपको सामने मैं रखूंगा। तब तक के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।